हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुल्यांक की भार निकालने की, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको तुल्यांक की भार निकालने की एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक जिसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे और सभी यौगिकों के आप तुल्यांक की भार आसानी से निकाल लोगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा तुल्यांक की भार। तो पहले मैं आपको तुल्यांक की भार का सूत्र बताता हूं निकालने का। तो तुल्यांक की भार बराबर होता है हमारा तुल्यांक की भार बराबर होता है हमारा तुल्यांक की भार बराबर आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता संयोजकता को जो है वो हम दिखाते हैं एन से। ठीक है, तो तुल्यांक की भार बराबर आणविक द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। तो जो आपका तुल्यांक की भार होता है इसको हम दिखाते हैं किससे, ई से, और जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल एम से, और संयोजकता को दिखाते हैं एन से। तो ई बराबर क्या हो गया आपका एम अपॉन एन। तो सबसे पहले आपने सूत्र समझ लिया, तुल्यांक की भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। एम होता है आणविक द्रव्यमान और बटे एन की होती है संयोजकता। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपके तत्व लिखे हुए हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट तत्व है। इन्हीं तत्वों के अगर आप दो चीजें याद कर लें, एक संयोजकता एक भार, तो आप किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान भी निकाल लेंगे और उससे तुल्यांक की भार भी आसानी से निकाल लेंगे। जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक, और परमाणु भार कितना होता है, एक। इसी तरीके से मैंने के का लिखा है, के की जो संयोजकता है वो आपकी एक लिखी हुई है, और परमाणु भार कितना लिखा हुआ है, 39। ऐसे सोडियम की लिखी हुई है संयोजकता एक, ऐसे परमाणु भार कितना लिखा हुआ है, 23। ऐसी ऑक्सीजन की लिखी हुई है ऑक्सीजन की संयोजकता लिखी है 2, और भार कितना लिखा है इसका, 16। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 10 मैंने आपके तत्वों के संयोजकता लिखी है क्रमशः, और क्या लिखी है, भार लिखे हैं। इसकी सहायता से हम निकालेंगे तुल्यांक की भार। तो यहाँ पर आपके 13 यौगिक हैं, 1 से लेकर 13 तक मैंने यौगिक लिखे हैं। इन 13 यौगिकों के हम क्या निकालेंगे, तुल्यांक की भार। तो पहला हमारा जो यौगिक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हमें क्या निकालना है, तुल्यांक की भार। तो सूत्र क्या है, ई बराबर एम अपॉन एन। तो एम क्या है, आणविक द्रव्यमान। किसका निकालना है हमें, CO2 का। तो एम की जगह लिख देना है आपको CO2, और बटे में क्या है, एन की होती है आपकी संयोजकता। अब संयोजकता किसकी लगानी है ये बात आपको पता नहीं है, तो ये बताता हूं मैं। जो भी यौगिक है आपका, जिस यौगिक में शुरू में जो पहले तत्व आ जाए, या आपका एलिमेंट आ जाए, आपको उसकी संयोजकता लगानी है। जैसे यहाँ पर शुरू में क्या आया है, कार्बन, तो आपको संयोजकता किसकी लगानी पड़ेगी, कार्बन की। इसी तरीके से यहाँ शुरू में कौन आया है, सल्फर, तो संयोजकता किसकी लगेगी, बटे में सल्फर की। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका यौगिक है, यौगिक जिस तत्व से पहले शुरू हो रहा है उस पहले वाले तत्व की हम बटे में क्या लगाते हैं, संयोजकता लगाते हैं। ऐसे यहाँ पर पहले क्या है, कार्बन, तो संयोजकता किसकी लगेगी, कार्बन की। इसी तरीके से ये क्या है, CO2 में सबसे पहला तत्व कौन सा है, कार्बन, तो संयोजकता बटे में हमें किसकी लगाने पड़ेगी, कार्बन की। तो यहाँ पर कार्बन पे आते हैं, कार्बन ही है, और संयोजकता कितनी है कार्बन की, 4, तो बटे में कितने आ जाएंगे आपके, 4। अब आगे बात करते हैं हम। अब CO2 का हमें क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जो आपके कार्बन और ऑक्सीजन के जो परमाणु भार हैं उनको हम आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़कर जो निकल के आता है वो क्या कहलाता है आपका, आणविक द्रव्यमान, यानी M। तो कार्बन का देखें, कार्बन का भार कितना है, 12, तो आपने 12 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का भार कितना है आपका, 16, तो एक ऑक्सीजन का 16 लिखा है। यहाँ कितना लिखा है आपका, एक ऑक्सीजन का 16 लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 का 16, 2 का कितना हो गया, 32। तो सिंपल सा 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32, क्योंकि हमें पता है 1 ऑक्सीजन हमारा 16 रुपए का आता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने के आएंगे, 32 रुपए के। तो 12 + 32 बटे कितना आ गया आपका, 4, क्योंकि 4 की आती है आपकी संयोजकता। 12 और 32 को आपस में जोड़ लीजिए, 12 32 आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, बटे में कितना आ गया आपका, 4। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4,
तो आपका कितना आ गया 11। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का ई कितना निकाल लिया 11। तो इसको नीचे लिख देते हैं ई बराबर 11। तो समझ में आया इतना आपका। तो सिंपल सा तरीका है किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार निकालने का। इसी तरीके से हम निकालते हैं SO2 का। तो पहला हमने निकाला CO2 का, अब निकालते हैं हम SO2 का। तो सल्फर डाइऑक्साइड सूत्र हमारा क्या है, ई बराबर m/n। ठीक है, तो m कौन सा है, SO2, यानी जो आपका आणविक द्रव्यमान है हमें किसका निकालना है, SO2 का। तो m की जगह क्या लिख दिया आपने, SO2 बटे n। n क्या होती है आपकी संयोजकता। तो संयोजकता हमें किसकी लगानी है, सल्फर की, S की, क्योंकि शुरू में क्या है S। तो यहाँ पर S की देखें, S की संयोजकता कितनी है 2। तो मैंने आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व लिखवाए और उनकी संयोजकता बताइए और परमाणु भार बताएं। अगर आपके इनके तत्वों के भार और संयोजकता याद कर लेते हैं तो आपको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपका क्या होगा, काम होगा। अगर एक आध अलग से आ जाए तो उसको आप देख लेना। तो यहाँ पर क्या है SO2। तो SO2 की अगर हम जो SO2 है इसमें शुरू में तत्व कौन सा है, S। तो S की संयोजकता कितनी है 2। तो बटे में आपने लगा दिया 2। अब हम निकालते हैं SO2 का आणविक द्रव्यमान। तो जो S लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, तत्व लिखे हुए हैं, इनके जो भार है उनको आपस में जोड़ दें। जब इन भारों को आपस में जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान। तो S का कितना भार है 32। तो आपने 32 लिख दिया। प्लस एक ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, 16 होता है। एक ऑक्सीजन 16 रुपए का, तो 2 ऑक्सीजन कितने के हो गए, 32 के। यानी एक ऑक्सीजन का भार 16, तो 2 का हमारा कितना हो गया 32। तो प्लस 32 बटे में कितने आपके 2, 32 कितने हो गए 64। 64 बटे 2, 2 से 64 कितनी बार कट गया आपका 32 बार। तो हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका तुल्यांकी भार कितना होता है, 32 होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इन 2 कंपाउंडों के स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद और कंपाउंडों की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम CH4 के तुल्यांकी भार की। तो तीसरा कौन सा है हमारा, CH4। तो हमें सूत्र याद है, सूत्र क्या होता है हमारा, E बराबर m/n। तो हमारा सूत्र है E बराबर m/n। तो यहां पर जो m है, m क्या है आपका CH4। तो आपने m की जगह की लिख दिया CH4 और बटे में आपने लगा दिया n। n आपको पता होती है संयोजकता, और संयोजकता हम किसकी लगाते हैं, शुरू वाले तत्व की। तो शुरू वाला तत्व हमारा कौन सा है, कार्बन है। और कार्बन की संयोजकता हमें याद है 4 होती है। तो बटे में कितना आ गया आपका, तो बटे में आ गया आपका CH4 बटे, चलो सीधे सीधे कर ले रहे हैं। तो बटे में कितना आ गया CH4। तो n का मान कितना हो गया आपका 4। तो कितना हो गया CH4 बटे 4, क्योंकि हमें पता है जो शुरू वाला तत्व हमारा कार्बन है और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। तो बटे में आ गया हमारा 4। अब हम निकालते हैं CH4 का आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन का भार कितना है आपको 12। तो 12 प्लस एक हाइड्रोजन का पता है आपको 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4। तो 12 प्लस 4 बटे 4, 12 4 16, 16 बटे 4, 4 चौक 16। तो हमारा CH4 का आणविक द्रव्यमान हमने रख दिया 16, 16 में 4 का भाग लगा दिया और हमारा तुल्यांकी भार निकल के आ गया 4। अब हम निकालते हैं सोडियम क्लोराइड का चौथा क्वेश्चन। तो E बराबर आपको पता है, E बराबर हमारा क्या होता है m/n। E बराबर क्या होता है हमारा m/n। m की जगह रख देंगे हम NaCl। तो NaCl बटे n क्या होती है संयोजकता। तो शुरू में परमाणु कौन सा, सोडियम। तो सोडियम की संयोजकता यहाँ लिखी हुई है कितनी है आपकी 1। तो हमारी सोडियम की संयोजकता कितनी है 1। तो NaCl बटे क्या आ गया आपका 1, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है उसमें जो शुरू में सोडियम है उसकी संयोजकता हमारी कितनी होती है 1। अब NaCl का हम निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो Na का देखें, Na का भार कितना है आपका 23। तो Na का भार लिख दिया हमने 23 प्लस, फिर हम लिखे किसका है उसके बाद क्लोरीन। तो क्लोरीन का भार कितना है हमारा 35.5। तो क्लोरीन की जगह आप कितने लिख देंगे 35.5। तो 35.5 बटे में क्या आ गया आपका 1। 23 और 35.5 को आपस में जोड़ लीजिए, तो जोड़ के हो जाएगा आपका 58.5 और बटे में कितना आ जाएगा 1। 1 का अगर 58 पॉइंट में भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतने का इतना रहेगा। तो सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार कितना होता है 58.5 Sc की Sc। अब इसके बाद बात करते हैं हम 5वें की CaCO3 की। तो E बराबर आपको पता है सूत्र क्या होता है हमारा, E बराबर होता है m/n। m क्या है आपका यहाँ पर किसका निकालना है, m CaCO3 का। तो m की जगह लिख दिया आपने CaCO3।
बटे में संयोजकता, तो संयोजकता किसकी लगेगी हमारी शुरू वाले परमाणु की। शुरू वाला परमाणु कौन सा है, कैल्शियम, और कैल्शियम की संयोजकता ये लेकिन ये कितनी है आपकी 2, तो बटे में कितना आ गए 2। अब Ca का परमाणु वाल लिखो, कार्बन का लिखो, ऑक्सीजन का लिखो, इनको आपस में जोड़ दो और किससे भाग लगा दो, 2 से, तो आपकी क्या आ जाएगा CaCO3 का तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो कैल्शियम है उसका हमें भार दिया गया है 40, और हमारा जो कार्बन है इसके बाद कार्बन का हमें कितना दिया गया है, कार्बन का हमारा दिया गया है 12, तो प्लस 12 लिख दीजिए। अब हमें एक एक बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, लेकिन उसके बाद जो ऑक्सीजन दिया गया है हमें वो कितने दिए गए हैं, 3, तो ऑक्सीजन का कितनी बार लिखेंगे, 3 बार जोड़ के। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का गुणा कर दें, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो प्लस 48। अब इन बटे में कितना आ गया आपका 2, इन तीनों को आपस में जोड़ना है, तो 48 12 60 और 40 100, तो कितना आ गया 100 बटे 2, 2 से 100 को भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा आपका 50। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपका तुल्यांकी भार कितना होता है, 50 होता है। ये आपको पता चल होगा, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका तुल्यांकी भार कितना होता है, 50। अब इसके बाद हम निकालते हैं सोडियम कार्बोनेट का, तो छठा किसका निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट का। तो E बराबर सूत्र होता है हमारा M/N, M किसका निकाल रहा है, मोलर द्रव्यमान सोडियम कार्बोनेट का, तो M की जगह लिख दिया आपने Na2CO3 बटे की लगेगी संयोजकता, तो संयोजकता किसकी लगती है, शुरू वाले परमाणु की, तो यहाँ पर शुरू वाला परमाणु कौन है, सोडियम। तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, यहाँ पर जो शुरू में परमाणु था केवल एक था, कार्बन एक था, नाइट्रोजन एक था, कैल्शियम एक था, लेकिन यहाँ शुरू वाले परमाणु सोडियम कितने आ गए, 2 आ गए, एक साथ कितने आ गए 2, तो संयोजकता सोडियम की 2 बार लगेगी, एक सोडियम की 1 और 2 सोडियम की 2, तो बटे में कितना आएगा 2। 2 क्यों आएगा, क्योंकि एक सोडियम होता तो 1 लगती, सोडियम पहले कितना है 2, Na2 का मतलब सोडियम 2 है, तो बटे में संयोजकता हमारी लगेगी 2, तो हमने बटे में संयोजकता लगा दी 2 बराबर। एक Na का आपको पता है 23 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक Na का हमारा भार 23, 2 Na का कितना हो गया 46, 2 Na का कितना हो गया 46, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा हमारा 48, बटे में कितना लगा दिया आपने 2, तो 48 12 कितने हो गए आपके, 48 12 हो गए 60, और 60 और 46 हो गए हमारे 106, 106 बटे 2, 2 से इसको भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 53। तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका तुल्यांकी भार कितना होता है आपका 53 होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं इसको रेस करके आगे बताता हूं। अब इसको मैं रेस कर देता हूं, इसको मैंने क्या कर दिया, रेस कर दिया। अब हम करते हैं आगे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें कंपाउंड की बात करते हैं। तो 7वां हमारा क्या है, HCl। अब हमें HCl का तुल्यांकी भार निकालना है, तो 7वां क्या है हमारा HCl। तो सूत्र क्या होता है हमारा, E बराबर M/N, E बराबर M का मान आपको कितना दिया है HCl, तो M की जगह क्या है HCl, बटे के लगानी है N संयोजकता, तो जो HCl है इसमें शुरू में क्या है H, तो संयोजकता किसकी लगेगी H की, तो H की संयोजकता आपकी कितनी है 1, तो बटे में आपने लिख दिया 1 बराबर, एक H का भार आपका 1 होता है तो हमने 1 लिख दिया, और जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का जो भार होता है वो होता है 35.5, तो प्लस 35.5 बटे में हमारा कितना आ गया 1, तो 35.5 और 1 को हमने आपस में जोड़ लिया तो हमारा कितना हो जाएगा 36.5, और बटे में कितना है 1 का भाग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये कितना आ गया हमारा HCl का 36.5, यानी जो हमारा HCl होता है उसका तुल्यांकी भार 36.5 होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं H2O की, तो E बराबर सूत्र होता है हमारा M/N, M किसका निकालना है हमें, H2O का, जल का द्रव्यमान हमें निकालना है H2O का, तो हमने M की जगह के लिख लिया H2O, क्योंकि आणविक द्रव्यमान निकालना है हमें H2O का। अब यहाँ पर शुरू वाले तत्व देखें, शुरू वाला तत्व, तो हमारा जो शुरू वाला तत्व है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और हमारे 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई 2, तो बटे में लगा दिया हमने 2 का भाग। अब H2O है, H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम, जोड़कर, तो H कितने हैं आपके, यहाँ पर H कितने हैं 2, एक H का भार होता है आपका 1, तो 2 H का कितना हो जाएगा 2, तो आपने 2 लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16,
बटे 2, तो कितना आ गया हमारा 18 बटे 2। 2 से ये कितनी बार कट गया 9 बार। तो H2O का जो H2O है आपका, इसका तुल्यांकी बार कितना होता है आपका 9 होता है। अब निकालते हैं हम NH3 का। तो E बराबर NH3। अब NH3 में किसके लगाएंगे संयोजकता, किसके लगाएंगे शुरू वाले परमाणु की। तो शुरू वाला परमाणु हमारा N है, हमें N की लगाना है संयोजकता। तो N की संयोजकता कितनी होती है आपकी 3, तो बटे में लगा दिया आपने 3 बराबर एक N का आपका कितना हो गया 14, क्योंकि एक N का जो भार होता है वो हमारा 14 होता है, और एक हाइड्रोजन का कितना है 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 3, तो एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का हमारा कितना हो जाएगा 3। तो 14 + 3 बटे 3 कितना निकल के आ गया हमारा 17 बटे 3। ये हमने किसका निकाला था अमोनिया का, 9वें वाले का। अब हम निकालते हैं 10वें का। तो 10वां कंपाउंड हमारा क्या है CH3COOH, एसिटिक अम्ल का हमें क्या निकालना है तुल्यांकी भार निकालना है। तो सूत्र हमारा क्या है E बराबर M/N, M की आगे लिख लेंगे CH3COOH, ये हमने लिख लिया बटे। अब CH3COOH तो हमने लिख लिया, अब हमें क्या लगाना है संयोजकता। तो शुरू में परमाणु कौन सा है कार्बन, तो इसकी संयोजकता देखें कितनी होती है 4, बटे में लगा दिया आपने 4 बराबर। अब इसका टोटल निकाल लें। तो एक कार्बन का आपका 12, तो कार्बन एक कार्बन 12, और दूसरा ये कार्बन एक, ये दूसरा ये, तो एक कार्बन का 12, दो कार्बन का कितना हो गया आपका 24। इसी तरीके से हाइड्रोजन गिन लें। यहाँ के हाइड्रोजन कितने 3, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, और एक ही हो गया 4, तो 4 हाइड्रोजन का आपको कितना हो गया 4। ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, तो प्लस 32। इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल निकल के आएगा हमारा 60, बटे में कितना है 4, 4 का इसमें क्या लगा दो भाग, तो 60 में आपके लगा देना 4 का भाग लगा देना, तो आपका क्या निकल जाएगा CH3COOH का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा आपका 15 बार। तो CH3COOH का तुल्यांकी भार कितना होता है आपका 15। अब हम निकालते हैं H2SO4 का। तो E बराबर H2SO4 बटे संयोजकता। तो सबसे पहले क्या हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की एक संयोजकता, 2 की 2, तो बटे में किसका भाग लगा देंगे हम 2 का बराबर। तो एक हाइड्रोजन का एक भार होता है, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 प्लस सल्फर, सल्फर का परमाणु भार कितना है आपका 32, तो प्लस आपने लिख दिया 32, फिर प्लस लगाया। एक ऑक्सीजन का कितना 16, और यहाँ ऑक्सीजन कितने आपके 4, तो एक ऑक्सीजन का 16, 4 का कितना हो गया 64, तो प्लस लगा दिया आपने 64 बटे, बटे में संयोजकता कितनी चल रही थी हाइड्रोजन की 2, तो बटे में आपने लगा दी 2। इनका टोटल मान लें तो 64, 32 आपके 96, 2 98, तो टोटल आ गया इसका 98, बटे में 2 का भाग लगा दें। जब आप इसको 2 से भाग लगा देंगे तो आएगा आपका 49। तो आपको पता चल गया होगा H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है हमारा 49 होता है। अब हम निकालते हैं CaO का। तो एक कैल्शियम है आपका, और क्या है O, CaO मिलकर के बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। हमें निकालना है तुल्यांकी भार कैल्शियम ऑक्साइड का। तो CaO आपने लिख लिया, बटे में क्या लिखनी है आपको संयोजकता। तो संयोजकता किसकी लिखेंगे शुरू वाले परमाणु की। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2, बटे में लगा दिया आपने 2। अब कैल्शियम का परमाणु भार, कैल्शियम का परमाणु भार हमारा कितना है 40, तो 40। ऑक्सीजन का कितना है 16 बटे 2, 40 और 16 कितना हो गए 56, 56 बटे 2, ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपका 28 बार। तो 56 को 2 से काटा कितनी बार चलेगी आपका 28 बार। तो हमारा जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका तुल्यांकी भार हमारा कितना निकले 28। तो किसी भी कंपाउंड का आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह हो गई होगी। लास्ट वाले को और बता देते हैं आपको NH2CnH2 का, इसका नाम होता है यूरिया। तो E बराबर आपको सूत्र याद ही है, E बराबर क्या होता है M/N, तो NH2CONH2/N। अब NH2CnH2 आपके निकालेंगे आणविक भार, तो इन सबको टोटल जोड़ लें। N का कितना होता है 12, एक H का 1, 2 H का 2, एक कार्बन का आपका 12, एक ऑक्सीजन का 16, एक नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये हमने जोड़ लिया इन सबको। और बटे में क्या लगेगी आपकी संयोजकता। तो N क्या है संयोजकता, तो शुरू में परमाणु कौन है नाइट्रोजन, तो
तो संयोजकता हमारी किसकी लगेगी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3, बटे में लगा दिया आपने 3, तो बटे में क्या लगा दिया आपने 3, इसको मिटा देता हूं मैं, तो बटे में लगा दिया आपने 3, इसका टोटल आएगा आपका 60। तो जब NH2CnH2 का आप टोटल करेंगे तो टोटल जोड़ के आएगा आपका 60 और बटे में आपने लगा दिया 3, 3 से ये कट जाएगा आपका 20 बार। तो NH2CnH2 जो आपका यूरिया है इसका तुल्यांकी भार आपका कितना होएगा, 20। और सूत्र आपको याद रखना है, E बराबर हमारा क्या होता है, M/N। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।